एनकाउंटर को लेकर चर्चा शुरू हुई कि क्या प्रदेश में सिर्फ यादव और मुस्लिम अपराधियों के ही एनकाउंटर किए जाते हैं। लेकिन इस एनकाउंटर की चर्चा के बीच यूपी के सुल्तानपुर में फिर से 3 लोगों का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। एनकाउंटर किए गए इन 3 लोगों के नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सलमान, जावेद और सरवर। यूपी की पुलिस ने अब 3 लोगों का एनकाउंटर किया है, जिसमें तरीका वही है जैसे ही तीनों ही लोगों के पैरों में पुलिस ने गोली मारी और साथ ही गोली लगने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब पूरा मामला क्या है, जान लीजिए। दरअसल बीते 20 सितंबर को गोसाईगंज थाना क्षेत्र के वैदाहा गांव के पास चादर सहायक नहर के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवती के कपड़े से हाथ पैर बांधकर शव मिला था। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में जब युवती की शिनाख्त हुई तो पता लगा कि युवती गादीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और बीते जून महीने में घर वालों द्वारा इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की माने तो युवती का सलमान नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के साथ ये भागकर मुंबई गई थी। मुंबई से वापस लौटने पर उसने अपना बयान भी दर्ज करवाया था। युवती लगातार सलमान पर शादी करने का दबाव बना रही थी और सलमान द्वारा शादी से मना करने पर जेल भेजने की धमकी दे रही थी। लिहाजा सलमान ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और बीते 20 सितंबर को सलमान ने अपने साथियों यानी शहंशाह, सरवर और साथ ही जावेद के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। लड़की की शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी और शहंशाह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से अन्य आरोपी की तलाश जारी। इसी बीच पता चला कि फरार तीनों आरोपी अखंडनगर थाना क्षेत्र में, जिस पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की तो इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें सलमान, जावेद और सरवर के पैर में गोली लग गई। बहरहाल तीनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस विविध कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं इस मामले पर एडिशनल एसपी यानी अखंड प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए चलिए सुन लेते हैं। 2024 को थाना गोसाईगंज क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में ये ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु जो है गला दबाने के कारण हुई है। बाद में छानबीन के दौरान इसकी शिनाख्त हुई और इसका नाम प्रकाश में आया कि इसका नाम रिंका है और इसकी गुमशुदगी के संबंध में थाना कादीपुर में दिनांक 1 जून 2024 को मुकदमा लिखा गया है। साक्ष्य संकलन से पता चला कि इसमें इसकी हत्या में 4 लोग शामिल हैं, जिनका नाम है सलमान, शहंशाह, सरवर व जावेद। सलमान को पीड़िता बहुत पहले से जानती थी और उसी के साथ ये मुंबई गई थी। वापस आने पर पुलिस ने इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के पश्चात ये पुनः गायब हो गई और सलमान के साथ थाना गोसाईगंज क्षेत्र में पहुंची, जहां पर अन्य 3 अभियुक्तों ने सलमान की मदद की रुकने में और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में। वहीं पर सलमान से इसका शादी को लेकर के विवाद हुआ और पीड़िता ने दबाव बनाया कि मैं तुम चारों को जेल भिजवा दूंगी। इसके पश्चात इन चारों लोगों ने मिलकर के योजना बनाई और इसे रास्ते से हटाने का सोचा और दिनांक 20 सितंबर 2024 को इसकी हत्या कर दी। विवेचना के क्रम में शहंशाह की गिरफ्तारी हुई, जिसकी सूचना पर और मुखबिर की सूचना पर आज थाना अखंडनगर क्षेत्र में अन्य 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लगाई गई थी, जहां पर पीछा करने के दौरान इन तीनों अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में तीनों अभियुक्तों को गोली लगी है, जिन्हें गिरफ्तार करके प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। फिलहाल इस मामले में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।